देहरादून को स्मार्ट बनाने का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक दून शहर स्मार्ट नहीं बन पाया है। स्मार्ट सिटी का काम अधर में लटका है। अब इस काम में हो रही लेट लतीफी को लेकर न सिर्फ दून वासी और विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक धरने पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अधर में लटका दून स्मार्ट सिटी का काम, लेट लतीफी को लेकर फूटा बीजेपी विधायक का गुस्सा। अब अपनों ने भी उठाई आवाज, धरने पर बैठेंगे विधायक खजानदास। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर में कई काम हुए, लेकिन जैसे जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में जाता जा रहा है, वैसे वैसे देहरादून स्मार्ट सिटी से जुड़े विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। विकास कार्यों की सुस्त गति जनता के लिए भी परेशानी का सबब रही है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों पर पहले भी कई दफा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेट लतीफी से जनता भले ही परेशान क्यों न हो रही हो, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक ने ही स्मार्ट सिटी के कार्यों में अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक खजानदास अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून चल रहा है, ऐसे में शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इस बाबत उन्होंने कई बार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर समुचित निदान के लिए भी कहा, लेकिन अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में अब वो मॉनसून सत्र में इस विषय को उठाएंगे। स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था वो मैंने बोला भी, उनको टाइट करके भी बोला, निवेदन करके भी बोला, किंतु ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। और फिर जाकर के ड्रेनेज को लेकर के एक सिंचाई विभाग को प्रस्ताव दिया गया था, सिंचाई विभाग ने उसका एस्टीमेट बनाया, किंतु शहरी विकास के जो हमारे अधिकारी हैं उनके कारण लीपापोती की गई और उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो चिंताजनक विषय है। वहीं एक तरफ देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सत्ता पक्ष के विधायक ने ही अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस ने कहा कि आज करीब 6 साल का समय हो गया है जब देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया था, लेकिन राजधानी के हालात आज पहले से भी बद से बदतर हो चले हैं। राजधानी की ये स्थिति है, ये स्मार्ट प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट ग्राम समुदाय बनाने की बात कर रहे हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा? इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई भी काम नहीं हो रहा है। चाहे इनके अधिकारी हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, इनके कोई नहीं सुन रहा। विधायक खुद कह रहे हैं, इनके एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर खनन हो रहा है और वहां पे खनन की ट्रॉली को पकड़वाने के लिए वो अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन अधिकारी फिर भी मौके पे नहीं पहुंचे। जैसे मैंने पहले कहा कि भाजपा सिर्फ बातें करती जा रही है। स्मार्ट सिटी, अब देहरादून तो राजधानी है, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठते हैं, उनके पूरे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, पूरे मंत्रिमंडल आपका यहाँ पे है, और आप देखते हैं कि एक बारिश होती है और देहरादून पानी में डूब जाता है। पहले शुरुआत उनको देहरादून से करनी चाहिए थी, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि ये देखिए हम लोगों ने एक स्मार्ट सिटी बनाई है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे आज पूरे देहरादून में गड्ढे हो रखे हैं, जल भराव की स्थिति है, और इस पे मुख्यमंत्री यहीं रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जो उनकी बातें हैं और जो कथनी और करनी है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जिस दून को स्मार्ट बनाने की बात कही गई थी, उसके मौजूदा हालात वाकई में आज दयनीय हैं। स्मार्ट सिटी पर जहां सत्ता पक्ष के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। स्मार्ट सिटी का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक हमेशा से गर्माता रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर हमेशा से ही जमकर बयानबाजी भी देखने को मिलती रही है, लेकिन बात अगर जनता की करें तो जनता को हमेशा से ही स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि आज जनता भी सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कहां है स्मार्ट दून। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।